Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we have to cover the last part, that is fifth part of your chapter, that is chapter number 2, the address of your supplementary reader book Snapshot. The address is written by Marga Minko. So let's come to the last page, that is page number 14 of your book. What we have seen up till now, that Marga Minko, she came for the last time to Mrs. Darling, and there her daughter opened the door. And इसी बीच में मार्गा मिनको जब उनकी डॉटर से बात कर रही थी, she has seen everywhere, हर जगह क्या था, the belongings which belong to मार्गा मिनको and her mother. एंड जब मार्गा मिनको को उस गर्ल ने, उनकी डॉटर ने एक चेयर ऑफ़र करी, तब उस चेयर पर क्या था, वो चेयर पर बैठ गई मार्गा मिनको। एंड आसपास उन्होंने एक टेबल क्लॉथ देखा जो कि वूलन टेबल क्लॉथ था, एंड उस पर उन्हें एक बर्न मार्क मिला जो कि मार्गा मिनको को याद था कि वो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता था, जस्ट बिकॉज वो एक बर्न मार्क था, जल गया था एक टेबल क्लॉथ का छोटा सा एज। तब जाकर उस 15 ईयर ओल्ड ने मार्गा मिनको को बोला, यू आर नोटिसिंग एवरीथिंग लाइक समथिंग इज मिसिंग। हर चीज़ को तुम ऐसे देख रही हो जैसे तुम जानती हो और कुछ ना कुछ तुमसे खो गए हो या कुछ मिस हो गया हो, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लगता है कि तुम्हें पता हो कि ये चीज़ रिपेयर होने वाली है, या फिर फॉर एग्जाम्पल तुमने खुद से ये चीज़ें हमें दी हैं। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives, of course. And that was the strange thing, I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. अब यहाँ पर मार्गा मिनको को एक अननेचुरल सा साउंड, एक ऐसी आवाज़ आई जो कि सिर्फ मार्गा मिनको को ही सुनाई पड़ रही थी। मीन्स कहीं ना कहीं वो डे ड्रीमिंग में दोबारा चली गई थी, जब उनको अपनी मदर की याद आई, उन सारे स्पून्स को देखकर, उन कटलरीज को देखकर जो अभी अभी टी टेबल पर उस 15 ईयर ओल्ड गर्ल ने पूरे के पूरे डेकोरेट करे थे, सजाए थे, जस्ट बिकॉज उनकी मदर आने वाली थी फ्रॉम द मार्केट आफ्टर बाइंग सम मटेरियल्स चाय के लिए। तो उस टाइम पर क्या हुआ, मार्गा मिनको को एक स्ट्रेंज आवाज़ आई उनकी मदर की। उन्हें एक इंसिडेंट याद आया जब पहली बार वो घर पर बीमार थी, इल थी, एंड वो रेस्ट कर रही थी। और रेस्ट के टाइम पर जब वो बोर हो गई और वो नीचे आई अपनी मदर के रूम में, मेन लिविंग रूम में, तब उनकी मदर ने उनसे एक स्मॉल हेल्प ली कि अगर आप इल हो, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो मेरी छोटी सी हेल्प कर दो, सारे के सारे सिल्वर को क्लीन कर दो, उनको पॉलिश कर दो। एंड तब जाकर मार्गा मिनको ने बोला, किस टाइप के सिल्वर मुझे पॉलिश करने हैं, बिकॉज शी वॉज अननोन, उनसे पता नहीं था कौन कौन से सिल्वर उनकी मदर पॉलिश करती हैं। तब जाकर उनकी मदर ने उनको क्लीनिंग करना बताया ऑफ द सिल्वर, जो कि सारे के सारे कटलरी मटेरियल्स थे, द फोक्स, द नाइफ्स, द स्पून्स। एंड इस चीज़ को लेकर मार्गा मिनको को याद आ गया कि वो जिस भी चीज़ से खाते थे, फिर चाहे वो स्पून हो, नाइफ्स हो या फोक, वो सारे के सारे सिल्वर के थे, प्योर सिल्वर, जो हर दिन के डेली यूज़ में वो यूज़ करते थे या उस मटेरियल से खाना खाते थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, और मार्गा मिनको अपने में ही एक स्माइल देने लगी, एक लाफ्टर था उनका इस बार। I bet you don't know it is either. It looked intently at her. What we eat with, she asked. Well, do you know? अब यहाँ पर मार्गा मिनको खुद में हंसने लगी। तब उन्होंने ये बोला, आई बेट डोंट नो इट इज़ ईदर। उनको ये पता था कि ये सारी चीज़ें उस गर्ल को नहीं पता हैं, जो कि 15 ईयर ओल्ड गर्ल है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, एंड इस तरीके से मार्गा मिनको ने उस गर्ल की तरफ देखा एक इंटेंशन के साथ कि क्या उन्हें उस गर्ल से पूछना चाहिए कुछ या नहीं पूछना चाहिए। एंड तब जाकर, what we eat with, she asked.
मार्गा मिनको ने पूछ ही लिया कि हम ये सारा खाना किससे खाते हैं, मीन्स हम जो भी अभी खाएंगे या टी के साथ कुछ स्मॉल स्नैक खाएंगे तो किससे। वेल डू यू नो, उसने मार्गा मिनको ने उस गर्ल से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि किस मटेरियल से, मीन्स जो स्पून वगैरह होते हैं वो किस तरीके के मटेरियल के बने होते हैं जिनसे तुम ये सब खाते हो। शी हेजिटेटेड, शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉअर। आई विल लुक, इट्स इन हेयर। तब वो गर्ल को थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ कि इस तरीके से मुझसे क्यों पूछ रही है। तो गर्ल थोड़ी सी साइड हुई, वो अपने साइड बोर्ड की तरफ गई जिसको वो खोलने की कोशिश कर रही थी, एक ड्रॉअर को। एंड उस गर्ल ने बोला, यहाँ पर मुझे कुछ देखना है, आई विल लुक, इट्स इन हेयर, एंड मैं वो सब देखने के बाद आपके पास आती हूँ। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। मार्गा मिनको एकदम चेयर से उठ गई एक सरप्राइज फॉर्म में। उन्हें याद आ गया कि उन्हें एक लास्ट ट्रेन पकड़नी है जो कि उनके घर तक उनको ले जाएंगी, और वो टाइम भूल गई थी जस्ट बिकॉज वो मिसेस डॉर्लिंग का वेट कर रही थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। अभी वो गर्ल मार्गा मिनको के पास आने से भी डर रही थी, क्योंकि हर एक चीज़ मार्गा मिनको इतनी अच्छे से जानती है, हर एक चीज़ के बारे में वो सवाल करी जिसका कोई जवाब उस गर्ल के पास नहीं है। शी वॉज कन्फ्यूज। तो उस हेजिटेशन में वो गर्ल उसी ड्रॉअर के पास थी, उसका हैंड भी उस ड्रॉअर पर था। तब जाकर उस गर्ल ने वहाँ से ही मार्गा मिनको से पूछा कि जिस काम के लिए तुम आई थी मेरी मदर से मिलने के लिए, क्या अब तुमको उनसे नहीं मिलना? क्या तुमको उनके लिए थोड़ा सा भी वेट नहीं करना? नो, आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल द ड्रॉअर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। मार्गा मिनको ने बोला, नहीं, अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि अब मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है। एंड तब जाकर ये सब बोलकर मार्गा मिनको डोर तक आ गई। गर्ल ने ड्रॉअर को वहीं ओपन छोड़ दिया जिसको उन्होंने पुल करा था, लेकिन मार्गा मिनको ने बोला कि परेशान ना हो, उन्हें पता है कि किस रास्ते से वो आई हैं, तो वो अपना रास्ता खुद ही सर्च करके वहाँ से चली जाएंगी। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. जैसे ही मार्गा मिनको उस पैसेज से, उस रास्ते से नीचे उतर रही थी स्टेप से, तब उन्हें उन्हीं सारे सिल्वर स्पून्स की जो जिंगलिंग साउंड होता है जब स्पून्स एक दूसरे से टकराते हैं, वो प्लेजेंट साउंड सुनाई पड़ गया सारे के सारे स्पून और फोक्स का। मीन्स याद आ गया उन्हें कि हाँ, ये वही कटलरी सेट है जो सिल्वर जो भी मटेरियल्स होते हैं वो इस तरीके से आवाज़ करते हैं। At the corner of the road, I looked up at the nameplate. Marconi Street, it said. It had been at number 46. The address was correct. But now I didn't want to remember it anymore. मार्गा मिनको लास्ट टाइम उस घर को, उस मटेरियल्स को, सबको गुड बाय कर रही थी कि अब कुछ भी उनका नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें सारे इंटेंशंस मिसेस डॉर्लिंग के पता चल गए थे। तो भी जाकर लास्ट टाइम उन्होंने उस नेम प्लेट को देखा, उसमें सेम एड्रेस था, मार्कोनी स्ट्रीट, एंड नंबर भी 46 ही था। एड्रेस करेक्ट था बट लोग गलत थे, उनके इंटेंशंस रॉन्ग थे। तब जाकर मार्गा मिनको ने डिसाइड करा कि अब के बाद वो यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगी, ना ही उन सारी चीज़ों को वो याद रखना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमरी with the familiar life of former times instantly lose their values when severed from them. मार्गा मिनको ने बोला, अब जाकर वो सारी मेमोरीज जिनसे वो बहुत ज़्यादा डीपली लिंक्ड है, जिनको बार बार वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है मेमोरीज़ कि उन्हें अपने मटेरियल वापस कैसे मिलेंगे, वो सारी मेमोरीज से अब वो दूर जाना चाहती हैं। वो पास्ट, वो फॉर्मर मेमोरीज, उन सबको वो इंस्टेंटली भुलाना चाहती हैं, क्योंकि अब वो किसी और की लाइफ को बिलोंग करते हैं। एंड मार्गा मिनको की लाइफ से उनकी वैल्यू धीरे धीरे खोती जा रही है, क्योंकि अब उनको वो कुछ भी मटेरियल नहीं मिलेगा जो वो चाहती हैं। एंड इस अकॉर्डिंग अब वो उनसे पूरी तरह से सीवियर्ड हो गई हैं। द रिलेशन इज़ कट ऑफ, हर एक लिंक से या हर एक मटेरियल से। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, हर बार आप उनको किसी और के घर, एक किसी और के यूज़ करने वाले हाथों से देखोगे एंड वो आपको दुख ही पहुंचाएंगे। सो बेटर है उन मेमोरीज़ को भुला दिया जाए। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer.
फिर मार्गा मिनको ने अपने आप को समझाया कि मैं अब जिस रूम में रह रही हूँ वो मेरा खुद का नहीं है। वो एक छोटा सा रेंटेड रूम है जिसके आसपास सिर्फ ब्लैक पेपर्स लगे हुए हैं और कोई ऐसा डेकोरेटिव पार्ट नहीं है। तो वहाँ पर इतने ज़्यादा महंगे मटेरियल्स हंग होकर या टंग कर भी क्या लुक दे देंगे। और मेरे पास कुछ ऐसी हैंडफुल कटलरी मटेरियल्स हैं जिनसे मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो जाती हैं। जो भी मुझे चाहिए वो सब कुछ एक स्मॉल नैरो टेबल ड्रॉअर में फ़िट है। तो मेरे पास टेबल भी है, टेबल ड्रॉअर भी है एंड मेरी ज़रूरत के सारे मटेरियल्स हैं विद अ सिंगल विंडो। एंड वो सारे मटेरियल्स उनके लिए इनफ हैं कि वो सेपरेटली अपनी यादों से दूर रह पाएँ। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। उन्होंने एक फ़ाइनल रिजोल्यूशन ढूंढा कि अब जाकर उनको उस सारे एड्रेस को भुला देना चाहिए। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, हर एक चीज़ें जिनको वो टाइम से भुलाना चाहती हैं या कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा याद नहीं करना चाहती, क्योंकि हर बार वो थिंग्स उनको या तो रिग्रेट फील कराती हैं या तो बहुत ज़्यादा दुख। दैट वुड बी द ईजीएस्ट। तो उन सारे दुख से एक बार में उनको फ्रीडम मिल जाए, उनको लिबरेशन मिल जाए, दैट विल बी ईजीएस्ट फॉर हर। एंड इस अकॉर्डिंग वो अपनी मदर की सारी ओल्ड बिलोंगिंग्स को किसी और को एक गिफ्टेड फॉर्म में ऑफ़र कर आई। एंड लाइफ में उसके बारे में उन्होंने कभी भी उसके बारे में ना ही सोचा, ना ही उस एड्रेस पर दोबारा कभी गई। एंड विद दिस वी हैव एंडेड आवर चैप्टर क्लास. We will cover the question answers. So till then, thank you class and have a nice day. I hope you have understood the chapter. Please go through it once again. Thank you.